चरण से शुरू करें। जम जस जम विदेशे जेण विहाणेन जम्बिकानम्बी नादं जिनेन नियदं जम अम्बा एव मरलम्बा तं तस्य तं विदेशे तेण विहाणेन जम्बिकानम्बी कोसर्कदिवारेणु एवं जोड़े चलो जान दिदवाणी सब बचाए सो सदिति सुतो जो संकटि सो दिति। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जैन दर्शन अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार करता है। जैन दर्शन ये कहता है कि हम अनेकांतवादी हैं, लेकिन अनेकांतवादी होने का अर्थ सर्वथा अनेकांतवादी यदि मान लिया जाए तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वास्तव में तो हम अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ अनेकांत में भी अनेकांत है और इस विषय को कल काफी हद तक हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। एकांत दो तरह का होता है, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत। अनेकांत भी दो तरह का होता है, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। माने सम्यक और मिथ्या के भेद से एकांत भी दो तरह का और अनेकांत भी दो तरह का। इसी बात को दूसरे प्रकार से यदि कहें तो हम ये कह सकते हैं नए नए ये सम्यक एकांत है और प्रमाण ये सम्यक अनेकांत है। क्या कहा भाई? नए सम्यक एकांत है और प्रमाण सम्यक अनेकांत। कठिन तो नहीं है बात? नए पद्धति क्योंकि एक ही अंश को ग्रहण करती है इसलिए वो सम्यक एकांत कहलाती है, और प्रमाण क्योंकि पूरी वस्तु को विविध पक्षों को पहलुओं को ग्रहण करता है इसलिए वो सम्यक अनेकांत कहलाती है। लेकिन गजब की बात और सुनो, जैसे सम्यक एकांत और अनेकांत है ऐसे ही मिथ्या भी हो सकते हैं। बोले वो कैसे होंगे? हम कहें आपको नया भास वो मिथ्या एकांत है, नया भास वो मिथ्या एकांत है और प्रमाणाभास वो मिथ्या अनेकांत। तो मिथ्या अनेकांत, अब इसको उल्टा लगा लो, सम्यक एकांत क्या है? बोले नए। सम्यक अनेकांत क्या है? प्रमाण। मिथ्या एकांत क्या है? नयाभास। मिथ्या अनेकांत क्या है? प्रमाणाभास। इस तरह से भी कहा जा सकता है। कल सम्यक एकांत की भी मैंने कुछ अलग हटके व्याख्या की थी जो दूसरे स्थानों पर मिलती नहीं है। कहीं नहीं मिलती, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलती है। लेकिन हम जब गहराई से उस विषय को सोचते हैं तो इस तरह की बातें निकलती है। कल जैसे हमने बात कही थी, जहां प्रतिपक्षी पहलू को स्वीकार नहीं किया जाए। आवाज कट रही है भाई साहब, आवाज कट रही है। मयंक तुम्हारी कट रही है, भाई साहब की सही है। जहां नियम स्वरूप बातें कही जाए वो सब सम्यक एकांत है। जैसे हम ये बात कह सकते हैं अग्नि गर्म होती है, अनेकांत लगाओ, अनेकांत लगाओ। अग्नि गर्म होती है, इसमें अनेकांत क्या होगा? सम्यक एकांत है।
कोई अनेकांत का हठाग्रही कहता नहीं नहीं हम तो अनेकांत मानेंगे, और वो ऐसा कहने लगे कभी एकांत मतलब कभी गर्म और कभी ठंडी, ऐसा हो सकता है क्या? कभी गर्म और कभी ठंडी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी गर्म और कभी ठंडी ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये जो गर्म ही होती है ये कहाँ, ये अनेकांत है या नहीं? सम्यक एकांत है और ये अनेकांत का अंग है। सम्यक एकांत को अनेकांत का अंग कहा जाता है, सम्यक एकांत को अनेकांत का अंश कहा जाता है। सम्यक एकांत अनेकांत से बाहर नहीं है, उसे अनेकांत से बाहर नहीं कह सकते हम, ऐसा है। वापस वापस हाँ, अग्नि जलाती है नहीं, अग्नि गर्म होती है। जलाती है ये कर्तापन है, और अग्नि जलाती है ये हो ही नहीं सकता। अग्नि जलाने में निमित्त होती है ये बराबर है, और जलाने में निमित्त उसके लिए ही होती है जिसमें जलने की योग्यता होती है। जिसमें जलने की योग्यता नहीं होती उसे अग्नि जला भी नहीं सकती। इतनी चीजें दुनिया में फायर प्रूफ है, अग्नि इसका मतलब जलाती नहीं। तो जलने की जिसमें योग्यता होगी उसमें अग्नि जलने में निमित्त बनेगी। हाँ, लेकिन गर्म ये अग्नि का स्वभाव है, उष्णता ये अग्नि का स्वरूप है, और ये त्रिकाल स्वरूप है। बस ऐसे ही ज्ञान स्वभावी आत्मा की चर्चा कर लो, जहां जहां कर्णानुयोग में सिद्धांत नियम बतलाए हैं उन सब की चर्चा कर लो, वो सब सम्यक एकांत कहलाएंगे। ये जीव नियम से मर के नरक में जाते हैं, ये जीव मर करके नियम से स्वर्ग में जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव मर करके मनुष्य ही होते हैं। 16 स्वर्ण के ऊपर के जितने भी हैं वो सब नियम से मर करके मनुष्य ही होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के एक भवावतारी होते हैं, नियम है, क्रमबद्ध है, एकांत है, कथनचित नहीं लगेगा उसमें, अपेक्षा विवक्षा नहीं लगेगी उसमें। लोकांकित देव नियम से एक भवावतारी होते हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा कोई आपने बांध दिया उनको, तो सम्यक एकांत है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इतनी बातें लगा सकते हो आप ऐसे, हजारों लोग, मैंने कहा था ना 1000 बात बतला सकता हूँ, कितनी बातें आ जाएगी बताइए। वो भूमि वालों की बात कर लो, कर्म भूमि वालों की बात कर लो, वो भूमि के अंदर मच्छर नहीं होते हैं, विकलत्रय नहीं होते हैं, वो भूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं, एकांत है, होते भी नहीं होते, ऐसे दो दो बात थोड़ी ना कही जाएगी। जो 100% एक ही पक्ष को प्रतिपादित करे वो सम्यक एकांत है। जैसे रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता है, ये सब सम्यक एकांत के कथन है। मैंने भाई साहब, नरेश जी भाई साहब, मैंने ये बातें कभी कहीं पढ़ी नहीं, किसी से सुनी नहीं है, लेकिन सम्यक एकांत का जो सम्यक स्वरूप मैं समझा हूं वो मैं बता रहा हूं। अब मैंने दादा बदरे के सामने भी रखी कई बार ये बात, उनकी उपस्थिति में भी रखी मैंने, अगर दादा मैं ऐसा अर्थ कर रहा हूँ सम्यक एकांत का, इसमें कोई दोष हो तो बताओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हर मुनि को मोक्ष हो जाए तो फिर तो क्या होगा, फिर तो मुनि वृद्धार अनंत बार जन्म कैसे लेगा, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। रत्नत्रय मुक्ति का साधन है ना, रत्नत्रय के बिना मोक्ष नहीं होता, वो अनिवार्य साधन है। चलिए इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, पेज नंबर निकालिए 45 पर। इस प्रकार 45 नंबर पेज है मेरा, तो कल जहां तक पढ़ा था अपन ने उसके आगे ही बढ़ रहा हूं, ठीक उसके आगे। क्रमबद्ध पर्याय को सम्यक एकांत भी कहा जा सकता है, जो कि सम्यक अनेकांत का पूरक है, विरोधी नहीं, ठीक है। एक कारण यह भी है कि सम्यक एकांत
और मिथ्या एकांत का भेद न जानने वालों को क्रमबद्ध पर्याय की बात एकांत सी लगती है। क्रमबद्ध पर्याय में एकांत है, क्रमबद्ध पर्याय में एकांत है, आप तो एकांतवादी हो। बहुत सारे लोग ऐसा आक्षेप लगाते हैं। बेटा जब तुम लोग निकलोगे ना, अभी जाते हो प्रवचन करने के लिए, कभी कक्षाएं लेने के लिए शिविरों में, तो लोग इस तरह की बहुत ऑब्जेक्शन करेंगे क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के। क्रमबद्ध पर्याय शब्द सुनते ही तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाना चालू कर देंगे और ये कहेंगे अरे क्रमबद्ध वाले हो, अच्छा अच्छा एकांतवादी हो। क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती। फिर तुमसे ये कहेंगे कि ये क्रमबद्ध की चर्चा शास्त्र में कहाँ आई है, मानेंगे नहीं। जो व्यक्ति गंभीरता से बुद्धिपूर्वक विचार करेगा उसके ये सब बातें समझ में आएगी, और जो व्यक्ति विचार नहीं करेगा, सिर्फ हठाग्रह रखेगा, उसे कुछ बात समझ में नहीं आएगी। अपने दिमाग के दरवाजों को खुला रख करके यदि सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता पर भरोसा है तो फिर ये बातें सबके समझ में आएंगी। भगवान सर्वज्ञ है या नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं या नहीं, और जो वो जानते हैं तो क्या वो गलत जानते हैं? यदि वो सत्य जान रहे हैं तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे परिवर्तित नहीं कर सकती। देखिए आगे कह रहे हैं, उक्त संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय में आपको काल संबंधी एकांत ही क्यों नजर आता है, क्षेत्र संबंधी क्यों नहीं? एकांत क्षेत्र संबंधी एकांत क्यों नहीं लगता? भाव संबंधी क्यों नहीं लगता? निमित्त संबंधी क्यों नहीं लगता? जब क्रमबद्ध पर्याय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान में, जिस निमित्त से जैसी होनी होगी, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधान से, वह उसी निमित्त से वैसी ही होगी। सभी कुछ तो निश्चित का है। आपको काल संबंधी ऐसा क्यों लगता है? उसका बड़ा सुंदर समाधान किया है। देखिए, उक्त व्याख्या में काल के साथ द्रव्य, क्षेत्र, भाव, निमित्त व विधान भी निश्चित बताया गया है। फिर आपको काल की नियमितता में ही क्यों आशंका होती है, क्षेत्र आदि की नियमितता में क्यों नहीं? सभी तो निश्चित है। अच्छा, कोई व्यक्ति जब कभी हमसे ये कहता है कि आपने निश्चित कह दिया, तो फिर पुरुषार्थ के बिना हो जाएगा क्या काम? हम कहते हैं पुरुषार्थ भी निश्चित है। आप गहराई से सोचो ना उसके बारे में। माने पुरुषार्थ भी तो निश्चित है। आप अकेला रिजल्ट निश्चित नहीं है, रिजल्ट के साथ साथ उसके साथ में जुड़ी हुई और भी तो सैकड़ों हजारों बातें हैं, वो सब निश्चित है। ऐसा थोड़ी ना होगा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पे आपका टॉप करना ये झलका है, लेकिन एग्जाम देना ये नहीं झलका। ऐसा कैसे होगा? एग्जाम देना भी तो झलका होगा। आपका साहब दिनेश जी साहब, आपका यदि मुंबई से यहाँ आना भगवान के ज्ञान में झलक रहा था, तो फिर कब आना ये भी झलक रहा था, कौन सी फ्लाइट से आना ये भी झलक रहा था, टिकट आपके पास में होगा ये भी झलक रहा था, टिकट कब बुक करवाएंगे ये भी झलक रहा था, टिकट कितने का मिलेगा ये भी झलक रहा था, लगेज क्या लेकर के आएंगे वो भी झलक रहा था। तो बाकी आगे सारी बातें तो होगी ना नक्की। आप कब वहां जाने, यहाँ आने का निर्णय करेंगे? नहीं, वो तो नहीं झलकेगा, निर्णय कब करेंगे, लेकिन आना झलक रहा है। ऐसा कैसे होगा? इसका मतलब एक बात यदि निश्चित होती है तो उसके पहले की जो अनंत पूर्व की पर्यायों की लाइन है वो सब भी तो क्रमबद्ध सिद्ध हो रही है। आपका यदि यहाँ आकर के बैठना नक्की है निर्मल जी साहब, तो आपका यहाँ आकर के बैठना है तो कुर्सी को खिसकाना नक्की होगा, तभी तो बैठेंगे। ये उसके पहले का स्टेप है ना। और कुर्सी को खिसकाना है तो उसके पीछे से आएंगे या आगे से आकर के बैठेंगे, फिर वहां से यहाँ तक चल करके आएंगे, ये भी तो स्टेप बनेंगे। फिर उसके पहले वाली सीढ़ी पर होंगे, उसके पहले वाली सीढ़ी पर होंगे, उसके पहले वाली सीढ़ी पर होंगे। तो ये सब कोई भी घटना घटती है, कोई काम होता है,
तो उस काम के पीछे ये सब व्यवस्थित क्रम बनते ही बनते। तो जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है वो सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। निमित्त भी किसने आपको कहा आने के लिए, कहां से आपको सूचना मिली, हाँ उन्होंने फोर्स किया, फिर मन नहीं था, फिर मन बन गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो ये भगवान के ज्ञान में तो सारी बातें झलकती है भाई साहब, तभी तो उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। इतने इतने स्टेप यहाँ आकर के बैठने में आपके पूरे हुए, ये तो हम अल्पज्ञ कह रहे हैं। जब हमारे अल्पज्ञ के ज्ञान में इतनी सारी बातें आ रही है तो सर्वज्ञ के ज्ञान में कितनी बातें आती होगी अविरल, कितनी बातें सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकेगी, सब झलक जाती है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में। देखो आगे क्या कह रहे हैं, मानस सुनना, देखो बहुत गजब की बात कह रहे हैं। उपयोग एकाग्र करके बड़ा मजा आएगा। क्या है ये क्रमबद्ध पर्याय, सुनते पढ़ते हुए मैं कम से कम 25 बार पढ़ा चुका क्रमबद्ध पर्याय, 25 साल से पढ़ा रहा हूं क्रमबद्ध पर्याय। हर साल पढ़ता हूं, हर साल पढ़ाता हूं, साल में 2 बार क्रमबद्ध पढ़ता हूं। 1 बार पढ़ता हूं, 1 बार पढ़ाता हूं, 2 बार पढ़ता हूं। अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद पढ़ करके आया हूं जो पेज, वो पेज दोबारा पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, बिना पढ़े भी पूरी किताब पढ़ा सकता हूं, फिर भी पढ़ता हूं, मजा आता है। देखो आप क्या लिख रहे हैं, जैसे केवल ज्ञान जीव को ही होगा, अजीब को नहीं। लो भाग्य क्या बात हो गई, ये क्या मोनोपोली जीव की, पुद्गल को हो ही नहीं सकता केवल ज्ञान, ऐसा कैसे मानेंगे हम। ये तो एकांत हो गया, ये तो बंधन हो गया, ये तो परतंत्र हो गया। सारे पुद्गल मिलकर के यदि मान लो कोई ऑब्जेक्शन कर दे रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस कर देने की इन्होंने क्या मचा रखी है जीव ने कि केवल ज्ञान हमें ही होगा, पुद्गलों को नहीं हो सकता, हमें क्यों बाहर कर दिया इन्होंने। भैया वस्तु स्वरूप है, कौन करे, इसकी चले ये द्रव्य संबंधी और अजीव को नहीं, इतना ही नहीं भव्य जीव को ही होगा, अभव्य को नहीं। हे भगवान ये क्या नियम है, ये द्रव्य संबंधी नियमितता है, क्या इसमें आपको ऐतराज है? ऐतराज नहीं, भव्य जीव को ही होता है केवल ज्ञान। इसी प्रकार केवल ज्ञान शपक श्रेणी रूप ध्यान विधि से ही होगा तथा ज्ञानावरणादि घातीय कर्मों के अभाव पूर्वक ही होगा। यह विधान और निमित्त संबंधी नियमितता है। कौन से निमित्तों पूर्वक होगा, किस प्रोसेस पूर्वक होगा, केवल ज्ञान तो होगा इस जीव को, लेकिन शपथ श्रेणी नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, ऐसा कैसे होगा। ये प्रवचन में तो आकर के बैठेंगे आपके यहाँ दूसरी मंजिल में, लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, लिफ्ट है में, कहां से आएंगे, आसमान से उतरेंगे, हवा में आएंगे, कैसे होगा। क्या इसमें आपको कोई शंका है इस विधान में? यदि नहीं तो फिर काल संबंधी नियमितता में ही शंका क्यों होती है, काल के बारे में ही शंका क्यों हो रही है आपको? क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल को ही नियमित स्वीकार नहीं किया है, वरन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त को भी नियमित स्वीकार किया गया है। जब क्रमबद्ध पर्याय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त सभी की नियमितता शामिल है, तब फिर जिस काल में होना होगा उसी काल में होगा के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है जिस द्रव्य का होना होगा उसी का होगा, जिस क्षेत्र में होना होगा उसी में होगा, जो होना होगा वही होगा, जिस विधान से होना होगा उसी से होगा, जिस निमित्त पूर्वक होना होगा उसी निमित्त से होगा। भाई साहब ट्रेन चल रही है और चलती हुई ट्रेन में किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी, कुछ लोग नीचे उतरे और कुछ लोग चढ़े। कुछ लोग जो नीचे उतरे थे उसमें 1-2 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी ट्रेन छूट गई। जो 100, 200, 500 लोग चढ़े थे उनमें से 1-2 व्यक्ति ऐसे थे जो गलत ट्रेन में चढ़ गए। 5 किलोमीटर आगे जाकर के ट्रेन खाई में गिरी। जिनको बचना था वे नीचे उतर गए, ट्रेन छूट गई उनकी। जिनको मरना था वे गलत ट्रेन में चढ़ गए। कौन क्या करे?
दुनिया में ऐसी घटनाएं नहीं घटती, रोजाना तो ऐसी घटनाएं घट रही है चारों तरफ। किसने कहा था उनको उस ट्रेन में चढ़ने के लिए? नहीं, उन्हीं निमित्तों से मरना था, ऐसा ही होना था। कोई उसमें फेरफार करने में समर्थ ही नहीं है। कौन बदले, कौन परिवर्तन करे? इस वस्तु के सहज स्वतंत्र परिणमन में फेरफार करने की पावर, ताकत न इंद्र में है न जिनेंद्र में है। हम जैसे अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्यशाली तो क्या कर सकते हैं? कुछ ताकत नहीं है हमारी। बदल करके दिखाऊंगा, जिसको जैसा होना था। किसी की ट्रेन छूट जाती है, किसी की फ्लाइट छूट जाती है, किसी की छूट जाती है फ्लाइट क्रैश हो जाती है, कोई बच जाता है, किसी का क्या होता है। बेचारा पहली बार गाड़ी में बैठा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत तेज। बच्चे कहते हैं कभी कभी ऐसा, अरे रोज ही चलाता हूँ मैं तो, कभी एक्सीडेंट होता ही नहीं है, कभी होगा तो एक ही बार होगा। जब बच्चे लोग जब गाड़ियां तेज दौड़ाते हैं और अपन जब उनको कहें कि भाई देखो इतनी तेज चला करके लाया ना, फिर भी कुछ नहीं हुआ ना, तो भाई अभी नहीं हुआ तो ये नियम कहां से बना लिया कि आगे भी नहीं होगा? घटना दुर्घटना तो कब कौन सी कब क्या घट जावे हमें पता नहीं है। हमारे शरीर में अंदर क्या परिणमन हो रहा है किसी को पता नहीं है। अशेष अभी जाकर के टेस्ट करवाएं और लो साहब कैंसर, क्या हो गया? पर कुछ भी नहीं सर, शुद्ध सात्विक भोजन करता हूं मैं तो करता हूँ, तो क्या करूं? कौन कौन से परमाणु कब किसके अंदर कब किस रूप परिणमित कर रहे हैं? तन रोगों की खान है ये शरीर, तो बीमारियों की खान है भाई साहब। कि नहीं अभी तो हमने 4 दिन पहले तो फुल बॉडी चेकअप करवाया है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जिनवाटी कह रही है रोग में 96 रोग बसे, और तू कह रहा है ये मशीनें कह रही है कि सही है। सब झूठी है सब, क्या पता कौन सा क्या हो जाए। अचानक देखते देखते व्यक्ति चलता चलता खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ऐसा चाइना के अंदर दोबारा वो कोरोना का कोई ऐसा प्रकोप तेजी में आ गया, और इतना तेजी में आ गया कि कोई कितने करोड़ लोग 3 करोड़ लोग सब बंद हो गए, क्वारंटाइन हो गए। कल एक आध 2 दिन पहले की घटना है, मैं तो मुझे जो लोग कह देते हैं कोई बता देता है, प्रवचन में बता देता हूँ। किसने बताई मेरे को पता नहीं, गाड़ी में बताई सबकी तरफ से ऐसा हो गया। ये 3 करोड़ लोग बंद हो गए सब, इतना तेजी से, बहुत तेज स्पीड से। कोई तो कौन सी लहर आ गई और दोबारा कोरोना जैसी, पता नहीं क्या सब क्या होगा। फिर कोई बातें इस तरह की करने लगे, इलेक्शन खत्म हो गए तो दोबारा कोरोना चालू हो गया। क्या करें? देखिए और सुनो भैया क्या लिख रहे हैं यहाँ। ये सब नियमितता की बातें कर रहे हैं, ये सब बतला रहे हैं। जब जिसका जैसा जो होना है वो वही होगा। जाना कहाँ होता है, चले कहाँ जाता है। उधर जाना था, जिसका एक्सीडेंट दूसरी जगह पर होना हो, गलती से उस दिन दूसरा रूट पकड़ लेता है। जिस जगह पर जाने की कोई संभावना नहीं होती है, मौत उस व्यक्ति को वहां ले जाती है, पहुंच जाता है। मरने वाला कोई और होता है, मर कोई और जाता है। मारने के लिए किसको आते हैं, किसको मार करके चले जाते हैं। रोजाना आतंकवादियों के माध्यम से जो घटनाएं घट रही है, एक शिकारी एक कबूतर को मारने के लिए निशाना साध करके खड़ा था, निशाना लगा रखा था, कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ चलाया, क्या करूं। और दूसरा एक बाज था ऊपर, वो उस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार खड़ा। बाज होता है ना, बाज, ये बैठे हुए के ऊपर झपट्टा नहीं मारता, ऐसा उसका सुना है हमने, ऐसा स्वभाव से बैठे हुए के ऊपर नहीं मारता। अब यदि मैं उड़ता हूं तो बाज मेरे ऊपर झपट्टा मार देगा, और कोई कितना भी अच्छा तीरंदाज तो नहीं हो, चलते हुए शिकार के ऊपर तीर चला देवे, ऐसा तो कैसे होगा। मैं यदि बैठा रहूंगा, हिलूंगा नहीं, तो इसके तीर से मरूंगा, और उड़ गया तो उससे मरूंगा, क्या करें। तो कबूतर का एक स्वभाव होता है, हम सब जानते हैं, जब कोई संकट आता है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है, बोला कुछ नहीं है, अब मेरे को देख ही नहीं रहा, कहाँ है शिकारी, कहाँ है बाज।
कबूतर आगे बंद करके बैठ गया। कबूतर आगे बंद करके बैठ गया और इतनी देर में एकदम धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। उसकी आंखें खुली, आंखें खुल करके उसने देखा कि कुछ बाज जो था वो नीचे गिर गया, तीर लग गया उसके। और दूसरी तरफ नीचे देखा शिकारी को, तो शिकारी नीचे पड़ गया। ये हुआ क्या कि उधर से सांप जा रहा था, सांप ने शिकारी को काटा तो शिकारी मर गया। और सांप ने जैसे ही काटा उसके हाथ से तीर छूटा और वो बाज के लग गया, वो बाज मर गया। ये दोनों तरफ से मौत दिखाई दे रही है, लेकिन बचने का योग है तो कौन मारे भाई साहब? किसकी ताकत है कि वो मार दे? जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, और तब तक तुझको माफ है और करो हजार। उदय चल रहा है भाई साहब, सिक्का चल रहा है, इसमें क्या है? उदय है, समय बदल जाए। इसलिए मैं एक वाक्य कहता हूं, नरेश जी भाई साहब आपने तो कई बार सुना होगा, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। समय नहीं लगता समय बदल जाने में। क्या पता कब कौन सा समय बदल गया भाई साहब। आज तो सब अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्या पता कल कब कौन सी घटना घट जाए। इसलिए दौलत राम जी की लाइन सदा याद रखना, जब लोन रोग जरा गए तब लो झटित निज हित करो। जब तक रोग और बुढ़ापा आकर के घेर नहीं लेवे, तब तक आत्म कल्याण में कदम बढ़ा लेना चाहिए। आत्म कल्याण करो। रोग आ जाएंगे तो क्या होगा? बुढ़ापा तो फिर आएगा ही, रोग नहीं आएंगे तो बुढ़ापा आएगा। और बुढ़ापा कदाचित नहीं भी आया तो रोग तो किसी भी समय आ सकता है, किसी भी क्षण। रोग ये थोड़ी ना देखता है कि इनकी उम्र कितनी है। कितनी घटनाएं हम सुन रहे हैं सब तरफ। 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 25 साल का मर गया। और इतनी कम उम्र में अटैक क्यों? अटैक की उम्र देख के आता है क्या? बीमारी भी कोई अवस्था देख के, उम्र देख करके आती है क्या? ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये सब जिस निमित्त से होना होगा उसी निमित्त से होगा। नरेंद्र बाकलीवाल साहब, जिस भाव से होना होगा, जिस समय होना होगा, जिन परिस्थितियों में होना होगा, जिस क्षेत्र में होना होगा, उस क्षेत्र में पहुंच जाएगा व्यक्ति अपने आप। हमारा किसी गांव से, किसी नगर से, किसी क्षेत्र से दूर दूर तक का संबंध नहीं और सपने में भी उस जगह पर जाने की नहीं सोच सकते हो, लेकिन यदि मौत उस जगह पर होनी है तो नियति अपने आप वहां पहुंचा देगी। रास्ता भूल गए, किसी ने कुछ खिला दिया, कहीं पता नहीं क्या हुआ, कहां से कौन सी ट्रेन में बैठ गए, कहां से क्या हो गया, कहां पहुंच गए, क्या हुआ। कबूतर पहुंच गया। ये मैं सुनाई है मैंने तो बात बच्चों को, रिपीट नहीं करना चाहता। कबूतर की बात सुनी है ना भैया शेष है, जो हिमालय की गुफाओं में पहुंच गया था। क्रमबद्ध की क्लास में एक ही बार सुनाता हूँ, क्रमबद्ध की क्लास में हर साल सुनाता हूँ, आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। लो भाई इस बार दूसरी बार सुन लो। कबूतर बैठा था सुबह पेड़ के ऊपर और उदास था। सारे कबूतर इधर उधर दाने पानी की तलाश में उड़ रहे थे और उधर से नारद जी निकले और उन्होंने आकर के कबूतर से पूछा, न्यूज़पेपर की घटना है, उससे पूछा कि भाई क्या बात है, सुबह का समय है, तुम्हारे सारे यार दोस्त साथी लोग सब दाने पानी की तलाश में उड़ गए, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, बुखार उखार है क्या? तो क्या बात है, उदास दिख रहे हो, चेहरा मुरझा रहा है तुम्हारा, क्या बात है बताओ तो सही। अरे नहीं क्या बताऊं, तो बस बहुत जी बहुत घबरा रहा है, मन बहुत बेचैन है। ये बात क्या है, क्यों हो गया ऐसा, कल कुछ गलत खा लिया था क्या? उठपटांग बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले यमराज निकले थे यहाँ से, मेरी तरफ देख रहे थे और बड़ी अजीब सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। यमराज, घबराहट हो रही है यमराज को देख करके। ऐसे कोई यमराज होते नहीं है अमन, दुनिया में कोई ऐसे यमराज नहीं होते हैं। काल्पनिक घटना है, मैं पहले कह दिया, न्यूज़पेपर की घटना 30 साल पहले पढ़ी थी क्या, और 30 साल पहले पढ़ी थी और 25 साल से ज्यादा हो गए सुनाते सुनाते। मैंने अब तक मैं कम से कम 100 बार सुना चुका होगा ये घटना, लेकिन फिर भी आज तक भी लोगों तक नहीं पहुंची, सब लोगों तक।
तो यह बात तो सही है, टेंशन की बात है। यमराज इस तरह की बात, कोई बात नहीं, चिंता मत करो यार, मैं तुम्हारे को किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचा देता हूँ। नारद ने अपनी विद्या के दम पर उसको कबूतर को लिया और हजारों मील दूर हिमालय की गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दी। बोले अब तुम सेफ हो यहाँ, चिंता मत करो, मैं आता हूँ उससे मिल करके यमराज के पास जाता हूँ, चिंता मत करो। यमराज के पास पहुंचे कि क्या बात है भाई, तो बेचारे कबूतर के ऊपर जबरदस्ती वो बेचारा डरने लग गया, घबराने लग गया। और तुम ऐसे क्या देख रहे थे, क्यों उसको ऐसे शक और शंका की निगाह से देख करके आए तुम? तो यमराज ने पलट करके कहा कि भाई मैं क्या बताऊं तुम्हारे भाई नारद, मैं सोच भी नहीं सकता कैसे होगा, लेकिन मेरे पास जो नोटिस है, मेरे पास जो सूचना है, वो सूचना ये है कि इस कबूतर की मौत 10 मिनट में हिमालय की गुफाओं में होनी है, वहां इसको लेने के लिए जाना है। ये 10 मिनट में कबूतर पहुंच ही नहीं सकता, वहां कैसे पहुंचेगा? इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि यहाँ बैठा है, तो वहां लेने के लिए जाऊंगा। नारद ने कहा मैं तो वहीं पहुंचा के आ रहा हूं। मैंने कहीं संभावना नहीं दिख रही है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी जो होना है, जहां होना है और जब होना है, जब होना है तब होगा। अभी हमें लगता ही नहीं अभी कैसे हो सकता है, अभी कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया, अभी से कैसे हो गया, जब होना है तब होगा। तो सभी बातें नियमित है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। फिर भी नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर काल पर ही ऐतराज क्यों? काल ही की नियमितता में बंधन की प्रतीति क्यों, अन्य में क्यों नहीं? क्या कारण है कि अज्ञानी काल ही में शंकित होता है? इसके पीछे क्या कारण है जो बता रहे? इसका कारण है अज्ञानी का उतावलापन। उतावला है ये अज्ञानी, इसको चैन नहीं है इस अज्ञानी जी को। इसके उतावलेपन की हद इतनी है, मैं ऐसा बोलता हूं, घर से तो निकलते नहीं है ट्रेन पकड़ने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए, टाइम से कहाँ निकलते हैं? अपने तो आदत खराब है ना। अभी तो है टाइम, अभी तो है, अभी से चल के क्या करेंगे, वहां चल के बैठे रहेंगे। अब निकले, अब जैसे हमने कैब बुक करी, अब कैब नहीं आ रही है, मतलब अभी तो 5 मिनट बतला रहा था, 15 मिनट बता रहा है, क्या करें? कैब आ गई, बैठ करके स्टेशन जा रहे हैं। अब रास्ते में जाते जाते ट्रैफिक बहुत है, पंचर हो गया उसमें, अब वहां से हे भगवान आज तो ट्रेन लेट हो जाए, बस आज तो ट्रेन लेट हो जाए, आज तो ट्रेन निकल जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी, हे भगवान। ऐसी हो जाती है स्थिति, उतावलापन इतना हो जाता है, माला का जाप करने लगता है, मानो ट्रेन बस लेट हो जाए, बस ट्रेन, बस आज ट्रेन पकड़ में आ जाए, बस कैसे भी भैया जल्दी कर, भैया क्या कर रहा है, क्या होगा, जल्दी कर, ट्रेन छूट जाएगी, छूट नहीं जाए, बस आज बस ऐसा हो जाए, ट्रेन लेट हो गया, आज समय तो यही हो गया, और अभी भी 15 मिनट लगेंगे पहुंचने में, अब तो तभी हो सकता है जब ट्रेन लेट हो जाए। माला जाप कर रहा था, सुन ली भगवान ने भगवान को याद कर रहा था बार बार में, स्टेशन पहुंचा, तो स्टेशन पहुंचने पर पता लगा कि ये ट्रेन यहीं खड़ी है। ओ आतुरता कब हो गई कि नहीं? अब इसको सीट पर बैठे बैठे 15 मिनट हो गई, अब कह रहे ट्रेन चल क्यों नहीं रही? अरे चल क्यों नहीं रही है, कब पहुंचाएगी, ये चल क्यों नहीं रही, ये चल क्यों नहीं रही, ये चल क्यों नहीं रही? इसको उतावलापन इतना है कि चले नहीं जाए, रुकी रहे, और रुकी थी तो इसको लग रहा है कि रुकी क्यों है, ये चल क्यों नहीं रही? क्या बताएं? पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से अज्ञानी में एक प्रकार का उतावलापन पाया जाता है कि इतनी प्रतीक्षा कौन करे, कार्य जल्दी होना चाहिए, सबको ऐसे लगता है जल्दी होना चाहिए। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर होता है, उसे काल की नियमितता पर विश्वास नहीं हो पाता। आप सोचिए मरीचि को विश्वास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कूड़ा कूड़ी सागर बता दिया, कूड़ा कूड़ी सागर बता दिया, अभी जाऊंगा मैं, क्या बात कर रहे, कूड़ा कूड़ी सागर तक कौन बैठा रहेगा, मैं तो अभी जाऊंगा, विश्वास नहीं होता है। लोक में भी देखा जाता है, जैसे किसी काम को होने का काल समीप दिया जाता है, बताया जाता है, वह स्वीकार कर लेता है, पर जिसे काल लंबा बताया जाता है या दिया जाता है, तो वह उसे बदलवाने का यत्न करता है,
उसे वह काल स्वीकार नहीं होता। उसी प्रकार अभी अभी ये समझ में आ गई क्या बात? दुनिया में ऐसा होता है, आपके 25 लाख 2 करोड़ किसी व्यक्ति ने उधार ले रखे थे, टाइम से उसका ब्याज आ रहा था, 2 साल हो गए, आता रहता था पैसा, बराबर टाइम से आता था, अब वो ब्याज नहीं दे रहे, अब उसने ब्याज देने से मना कर दिया। आपने उससे पैसे मांगे, उसने कहा मैं तो 4 साल तक नहीं दूंगा। तो आपको क्या लगता है ऐसे कैसे हो सकता है 4 साल तक नहीं देगा? ऐसा कोई होता है क्या? अब यदि वो व्यक्ति 15-15 दिन करके बात करे तो 4 साल भी निकाल सकता है। होता है कि नहीं? ऐसा कितना प्रैक्टिकल है भाई साहब? क्या वो आपको गोलियां देता रहे, 15 दिन में दूंगा, आज पेमेंट नहीं आया, आज चेक नहीं आया, बस पेमेंट आने वाला है, तो आप 4 साल खींच लेते हैं क्या? खिंच जाएगा वो 4 साल। लेकिन पहली बार में यदि वो 4 साल कह देवे तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे उस चीज को। मैंने मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, जो यहाँ लिखा है कि ये जो उतावलापन है हमारे को काल को लेकर के, हो सकता है ज्योतिषी से देख करके बिल्कुल फैक्ट बतला देंगे कि 4 साल बाद में सन 2026 में इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर पैसा आएगा, तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होता। हमें तो ये लगता है 15 दिन कह रहा है ना, 5 दिन और से कोई बात नहीं, 15 दिन और से, फिर कभी चक्कर लगाएंगे, फिर कभी उसका फोन नहीं उठेगा, फिर वो कहेगा भाई साहब आने ही वाला था। अरे भाई साहब आपको देखो, भाई साहब क्या बताऊं आपको, ऐसे होते रहते। देखिए उसी प्रकार सुनो जरा, जिसका आत्महित का काल दूर है उसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं। निश्चित काल उसे कैसे सुहाएगा? अभी दिल्ली दूर है, आप तो दिल्ली में रहते हैं लेकिन दिल्ली दूर है। जिसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है, समझना चाहिए उसका सत्य समझने का काल अभी दूर है। उसमें काल को बदलने की वृत्ति उतावलापन बना ही रहता है। यह उतावलेपन की वृत्ति ही उसे यह स्वीकार नहीं करने देती कि जब जो होना होगा तभी होगा। यदि गहराई से विचार करें तो समझ में आ सकता है कि द्रव्य क्षेत्र आदि के समान काल भी नियमित है, पर गहराई से कोई विचार करे तब ना। गहराई में तो कोई जाना नहीं चाहता, बस यूं ही ऊपर ऊपर चलती फिरती दृष्टि डालता है, तो एकांत सा प्रतीत होता है, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा ऐसा लगता है। अब बड़ा गजब का एक उदाहरण देकर के दादा ने इस बात को यहाँ बतलाया है, बहुत ही गजब का सांगोपांग घटित किया है। मैं पढ़ता हूँ, आज की दुनिया इतनी जल्दी में है, इतनी उतावली हो रही है कि उसे गहराई में जाने का अवकाश ही नहीं है। इस दौड़ धूप के युग में कोई ठहरना तो दूर, चलता भी नहीं है, सिर्फ दौड़ता है। हर व्यक्ति दौड़े जा रहा है, ठहरो ठहरो, नहीं जल्दी हो रही है, टाइम नहीं है मेरे पास में, टाइम नहीं है मेरे पास में, नाश्ते का टाइम नहीं है मेरे पास में, दूध पीने का टाइम नहीं है मेरे पास में, खड़े खड़े भाग रहा है, मंदिर पहुंचना है, प्रसाद का टाइम हो रहा है, समय निकल रहा है, और प्रवचन का टाइम हो रहा है, विधान फटाफट 2-3 आगे बढ़ गए, जल्दी जल्दी मिलना हो, फिर भोजन का टाइम हो रहा है, फिर गाड़ी का टाइम हो रहा है, फिर ट्रेन का, इसका उसका ऑफिस का, दौड़ता रहता है। सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी दौड़ में शामिल है, दौड़ की धुन में है, वह अपनी धुन में इतना व्यस्त है कि उसे क्रमबद्ध पर्याय जैसे गंभीर विषय पर शांति से गंभीरता से विचार करने को समय ही नहीं। कितना गंभीर होता है, शांति से विचार करते हो इसके बारे में। और बात तो ये है, देखो यह त्रस्त जगत विषय कषाय में इतना अभ्यस्त हो गया है कि विषय कषाय की सामग्री को जोड़ने के विकल्प में इतना व्यस्त हो रहा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह जगत क्या है, इसकी परिणति का कर्ता कौन है, आदि दार्शनिक विषयों पर विचार करने की फुर्सत ही इसे कहाँ है। इन बातों का विचार करना तो ये निठल्ले लोगों का काम मानने लगा है। यह तो बस दौड़े जा रहा है बिना लक्ष्य के, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, कहीं नहीं, दौड़े जा रहा है। भैया ये थोड़ा स्वाध्याय में आया करो, अरे ये तो निठल्ले लोगों के काम, ये तो रिटायर्ड लोगों के काम है। ये पढ़ना सुनना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, प्रवचन करना, ये तो रिटायर्ड लोगों के काम है, जिनके पास में दूसरा कोई काम नहीं हो, बोले वो स्वाध्याय कर लो। अरे भाई क्या बताएं, ये क्या मान्यता हो गई है, क्या सोच बन गई है। यदि आपको उदाहरण देखना दादा के द्वारा दिया गया,
यदि आपको इस जगत का उतावलापन देखना है तो किसी भी नगर के व्यस्त चौराहे पर, चूड़ी बाजार में खड़े हो जाइए, व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाइए और देखिए इस दुनिया का उतावलापन, कैसा उतावलापन है। चौराहे पर मौत की निशानी लाल बत्ती है, रेड लाइट, मौत की निशानी है। एक सिपाही भी खड़ा है आपको रोकने के लिए, फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं, अपनी मौत की कीमत पर भी नहीं रुक रहे हैं। यद्यपि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल बत्ती होने पर सड़क पार करना खतरे से खाली नहीं, कभी भी किसी भारी वाहन के नीचे आ सकते हैं। पुलिस वाला भी आपको सचेत कर रहा है, फिर भी आप दौड़े जा रहे हैं। क्या यह उतावलेपन की हद नहीं है? इतनी भी जल्दी किस काम की? पर ऐसा उतावलापन कहीं भी देखा जा सकता है। सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। सिग्नल हो गया है फिर भी जा रहे हैं, रेड लाइट हो गई है फिर भी दौड़ रहे हैं, पुलिस वाला पकड़ रहा है फिर भी इधर उधर से निकाल कर उससे बच करके इसका ध्यान गया, फिर उधर से भाग रहा है। क्या कर क्या रहा है? इतनी भी फुर्सत नहीं। ये सब दशा हिंदुस्तान की है, बाहर को नहीं होती है ये दशा। अमेरिका में जैसा देखते हैं अपन, 20 फीट दूर खड़े हो जाता है चलाने वाले, सारी गाड़ियां। अपन जैसे इंडियन कभी रोड पर बिना सिग्नल के यदि अपन पार करने लग जाओ तो अपने को देख करके 20 फीट दूर गाड़ियां रुक जाती है, सबके साथ चलती हुई गाड़ियां रोक लेते हैं। कितनी सज्जनता शालीनता है उनके यहाँ। लेकिन हिंदुस्तान की क्या स्थिति है? क्या इस देश का दुर्भाग्य नहीं है, यह इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आप अपने उतावलेपन के कारण लाल बत्ती होने पर भी किसी वाहन के नीचे आकर मर न जाएं, आप नहीं मर जाएं, इसके लिए, मात्र इसके लिए लाखों पुलिस बहनों को चौराहों पर खड़े रहना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो अपनी मौत की कीमत पर जिनको इतनी भी देर स्वीकृत नहीं, पसंद नहीं, ऐसे अधीर या उतावले लोगों की समझ में ये कैसे आ सकता है कि जो कार्य जब होना होगा तभी होगा। ये बात उनको समझाओ, भैया क्यों भाग रहे हैं, जब पहुंचना होगा तब पहुंचेगा। ये कैसे समझ में आएगी? इतने अधीर लोग हैं दुनिया पर। ये काम तो धीरता का है, गंभीरता का है, वीरता का भी है। जो धैर्य से गंभीरता पूर्वक मनन करे, चिंतन करे, उस वीर की समझ में ही क्रमबद्ध पर्याय आती है। इसमें पुरुषार्थ का लोप नहीं होता, वरन सच्चा पुरुषार्थ। बहुत सुंदर ढंग से इस विषय को समझाया है। देखिए, उतावलेपन के अतिरिक्त पक्ष व्यामोह भी एक कारण है जो काल की नीयमिकता की सहज स्वीकृति में बाधक बनता है। पक्ष व्यामोह क्या होता है? पक्ष व्यामोह क्या चीज है अविरल? पक्ष व्यामोह का मतलब किसी एक के पक्ष से जुड़ जाना, हठाग्रही हो जाना कि नहीं हम तो नहीं मानते, हमारे तो गुरु जी ने कहा था क्रमबद्ध पर्याय कुछ नहीं होती है तो बस हम तो नहीं मानते, इसका नाम है पक्ष व्यामोह। हमें तो ऐसा कह दिया क्रमबद्ध पर्याय कुछ नहीं होती है, तुम्हारी मानू कि उनकी मानू, बताओ। तुम कपड़े वाले हो, बिना कपड़े वाले, ऐसा होता है? महाराज ने कही हम तो मानेंगे। तो ये पक्ष मत रखो। हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई भी महाराज हो, कोई भी कहने वाला हो, कोई भी वक्ता हो, कोई भी विद्वान हो, अपनी गांठ की अकल तो काम में लो। आप अपनी बुद्धि से विचार तो करो। सर्वज्ञ का निर्णय करना है भाई साहब, अपने भगवान का निर्णय करना है। एक मार्मिक बात कह दूं बीच में, हो सकता है आगे प्रश्नोत्तरों के अंदर कहीं आएगी। ये क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय और सर्वज्ञता का निर्णय, ये सच्चे देव का निर्णय है भाई साहब। और जिनवाणी ये कह रही है देव शास्त्र गुरु के निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं। इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हम ये किसी और के लिए नहीं कर रहे, दुनिया में निश्चित है क्या घटना घटेगी, क्या होगा, इसके लिए थोड़ी ना कर रहे। हम तो सर्वज्ञता का यदि हमें निर्णय नहीं हुआ, हमें देव का निर्णय नहीं हुआ, गुरु का, धर्म का, शास्त्र का यदि निर्णय नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन तो इनकी श्रद्धा का नाम है। सम्यक दर्शन तो देवगुरु धर्म की यथार्थ श्रद्धा का नाम है। कैसे होगा? देखिए, पक्ष व्यामोह से रहित आत्मार्थी वीर बंधुओं से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर धीरता व गंभीरता से विचार करें। क्रमबद्ध पर्याय में यदि कुछ लोगों को नियतवाद का एकांत नजर आता है तो कतिपय मनीषी इसे
एकांत भाग्यवादी दृष्टिकोण मानते हैं। उनकी दृष्टि में नियतिवाद, क्रमबद्ध पर्याय, दैववाद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो होना है तो होगा। ऐसा विचारना पुरुषार्थहीन बनाता है। पुरुषार्थ संबंधी प्रश्न पर आ रहे धीरे धीरे निर्मल जी साहब, धीरे धीरे पुरुषार्थ संबंधी प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जो होना होगा, जब होना होगा, ये सारी बातें सुनकर के व्यक्ति पुरुषार्थ निखरता बना रहे हो आप, क्रमबद्ध प्रक्रिया बढ़ाकर पुरुषार्थहीन बना रहे हो लोगों को। उनके अनुसार कार्तिक के अनुप्रेक्षा की 321, 22, 23 तक का कथन सार्वभौमिक सत्य नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और इस संबंध में पंडित कैलाश चंद्र जी साहब ने क्या लिखा है, 3 लाइनें नीचे देखो। बनारस वाले पंडित जी क्या लिखते हैं। पुराने बुजुर्ग विद्वान थे, किसी समय के धुरंधर थे, अपने समय के बहुत। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। जिस समय जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की जो पर्याय होने वाली है वही होती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अवस्थाओं को जानते हैं। किंतु किंतु अब ये थोड़ी लाइन अंडरलाइन करने जैसी है, दिमाग में बैठाने जैसी है, सिद्धांत वाक्य बना सकते हैं आप इसे। क्या लिख रहे हैं, किंतु, किंतु कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत नहीं हुआ। उनके जान लेने से, बल्कि नियत होने से उन्होंने उस रूप जाना है। क्या अपनी बात चल रही थी ना नीचे 2-3 दिन पहले, भगवान ने जान लिया आज क्या बनाया है खाने में। भगवान ने जान लिया कि साहब आज तो ये बनेगा, ऐसा आज तो वो क्या रस बनेगा, शेक बनेगा है। भगवान के ज्ञान में ऐसा ऐसा झलक गया, तो अब ऐसा जान लिया, तो अब क्या होगा, अब आप बदल नहीं सकते हो, बिल्कुल आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने जान लिया। क्या अब भगवान ने जान लिया इसलिए बनाना पड़ेगा, ऐसा है। या फिर आप जो बनाने वाले हैं उसे भगवान पहले से जानते हैं। बस बात बात में फर्क है, वैसे तो बात तो एक ही है, लेकिन बस एंगल में फर्क है, नजरिए का फर्क है, और कुछ नहीं। जैसे सर्वज्ञ देव ने हमें बतलाया कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है, उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। अतः पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय का कार्य है। इसलिए पूर्व पर्याय से जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छा बिंदु है। जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। पर्यायों की श्रृंखला की बात जो मैं कहता रहता हूँ बार बार में, यो वो क्रम है उसका, ऐसा नहीं है कि वो अचानक ही हो जाएगा कुछ भी। किंतु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो मिट्टी के पिंड में स्थास कोष पर्याय के बिना ही घट पर्याय बन जाएगी। आप जानते हैं मिट्टी जो घड़ा बनता है सबसे पहले उसका वो बनता है, बनते हुए देखे होंगे कभी, घड़ा बनते हुए देखे होंगे, हमने देखे बहुत बार। माने वो हाँ चाक के ऊपर मिट्टी का ढेला उसमें रखा हुआ है, आपने देखा है सब, चाक के ऊपर मिट्टी का ऐसा ढेला रखा हुआ होता है। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा बच्चों ने कभी, लेकिन आजकल तो इंटरनेट पर सब फैसिलिटी है, कैसे बनते हैं आप देखो तो बनता होगा, आपको नेट पे सब मिल जाएगा 1 सेकंड में। हाँ घुमाते हैं उसको। अब उसमें घड़ा बनने के पहले स्टास कोस कुशील आदि अनेक पर्याय परिणमित होती है, तब जाकर के घड़ा बनता है, डायरेक्ट उससे घड़ा नहीं बनता है। अब यदि पूर्व पर्यायों की श्रृंखला को न माना जाए तो मिट्टी के पिंड से डायरेक्ट घड़ा बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 15 वर्ष की उम्र का बालक अचानक 25 साल का हो जाना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं। एक एक समय की पर्याय बढ़ते बढ़ते बढ़े। कभी कोई इस तरह की बात कहे ना, जैसे कभी उदाहरण देते हैं इस तरह का, सभी शादी कितने फेरे होने पर होती है, शादी की पूर्णता कितने फेरे होने पर होती है, 7 होने पर होती है पक्का। तो कोई उतावला व्यक्ति ये कहे कि पंडित जी एक काम करो ना 7वां फेरे करवा दो ना, जब जब 7 फेरे पर होती है तो पहले 7वां करवा दो कि भाई जो पहले होगा ना तो पहला ही होगा, 7वां नहीं होगा।
सातवां तो 7वें नंबर पर आकर के ही होगा, क्रम से ही आएगा वो नंबर उसका। देखिए इस संबंध में क्या कह रहे हैं आगे, नेक्स्ट पर्याय पैराग्राफ देखिए। कुछ लोग इसे नियत की बात समझकर उसके भय से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र और भाव को नियत मानते हैं, किंतु काल को नियत नहीं मानते। उनका कहना है कि पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत है, किंतु काल नियत नहीं है। काल को नियत मानने से पौरुष व्यर्थ हो जाएगा, पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। ये काल को नियत मान लिया तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहेगा? हमने काम किया मेहनत करके। किंतु उनका कथन, उक्त कथन सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और भाव नियत होते हुए काल अनियत नहीं हो सकता। यदि काल को अनियत माना जाएगा तो काल लब्धि कोई चीज ही नहीं रहेगी। काल लब्धि की चर्चाएं तो शास्त्रों में भरी पड़ी है। फिर तो संसार परिभ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक शेष रहने पर भी सम्यक प्राप्त हो जाएगा, और बिना उस काल को पूरा किए ही मुक्ति हो जाएगी। किंतु ये सब बातें आगम विरुद्ध है, अतः काल को भी मानना ही पड़ेगा। एक आध दो पैराग्राफ और पढ़ूंगा। देखो फिर अभी ये पुरुषार्थहीनता का प्रश्न तो अभी बाकी है, यहाँ से तो हम चले जाएंगे, लेकिन कल क्लास लगेगी, आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। हाँ यही इसी पेज से आगे लाइन से। रही पौरुष की व्यर्थता की आशंका, तो समय से पहले किसी काम को पूरा कर लेने से ही पौरुष की सार्थकता नहीं होती। आपको पुरुषार्थ समय से पहले करोगे, क्या पुरुषार्थ है भाई साहब, ने क्या मेहनत की, इसने 15 दिन में होने वाला काम 5 दिन में कर दिया, इसमें बहुत पुरुषार्थ है। किंतु समय पर काम हो जाना ही पौरुष की सार्थकता का सूचक है। समय पर कर लिया वो भी तो पुरुषार्थ है। उदाहरण के लिए किसान योग्य समय पर गेहूं बोता है, खूब श्रम पूर्वक खेती करता है, तभी समय पर पककर गेहूं तैयार होता है, तो क्या किसान का पौरुष व्यर्थ कहलाए? समय पर उसने गेहूं बोए, बीज बोए, खेती की, सारा खाद डाली, मेहनत की, 3-4 महीने लगा रहा, तब जाकर के समय पर हो गया। यदि वह पौरुष नहीं करता तो समय पर उसकी खेती पककर तैयार नहीं होती। अतः काल की नियमितता में पौरुष के व्यर्थ होने की आशंका तो रहती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि पुरुषार्थ बेकार चला गया। पुरुषार्थ तो था ही, पुरुषार्थ तो किया ही था, और किसी भी काम को समय पर होना ये भी तो उसका पुरुषार्थ है। अतः जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है वह अवश्य होगी, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि संपत्ति में हर्ष और विपत्ति में विषाद नहीं करता, और नए संपत्ति की प्राप्ति तथा विपत्ति को दूर करने के लिए देवी देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता फिरता है। ये सब कार्तिक की अनुप्रेक्षा का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उक्त कथन में कार्तिक की अनुप्रेक्षा की उक्त गाथाओं की सार्वभौमिकता पर ही बल दिया गया है और पौरुष की सार्थकता को ही सिद्ध किया गया। ऐसा मानते हैं लोग। भक्ति ये पूज्य मानो अंतर देवो विदेदी यदि लच्छी, तो किम धम्मम की रही एवं चिंते सदिति। 320 नंबर गाथा है कार्तिक की अनुप्रेक्षा, 21-22-23 से आगे की गाथा है। तो ये सब बातें सिद्ध की है और यही कहा है भाई साहब, ये सब लिखी है, सार्वभौमिक सत्य है। आपकी दीनता हीनता से कुछ नहीं होगा, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। कितना भी देवी देवताओं को पूज लो, देवी देवताओं के आगे अर्घ चढ़ा लो, माथा टेक लो, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये बातें अकेले ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध के लिए नहीं है, ये बातें तो सार्वकालिक सत्य है। इनमें यदि आपको पुरुषार्थ का लोप दिखाई देता हो, यदि आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा मान लेने पर फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, तो ये सारी बातें आगे की कक्षाओं में विशेषकर पुरुषार्थ को मुख्य रखकर ही 2-3 दिन चलने वाली है। शेष चर्चा को अपन कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यही। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार है।